आम जनता साइबर फ्रॉड से परेशान है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों की पूरी जीवन की कमाई लूट जा रही है। दिल्ली में भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, पटना में भी हो रहा है, कोलकाता में भी हो रहा है, बेंगलोर में भी हो रहा है, मुंबई में भी हो रहा है। ऐसा कोई राज्य नहीं जहां साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा है, ऐसा कोई जिला नहीं जहां साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा है, ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा है। गरीब भी परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान है, अपर क्लास भी परेशान है, बिजनेस क्लास भी परेशान है, नौकरी पेशा लोग भी परेशान है। लेकिन साइबर फ्रॉड के मूल कारण और अस्थायी समाधान पर चर्चा ही नहीं हो रही। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जहां पे कानून कठोर होता है और सजा जल्दी मिलती है, वहां पे चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी नहीं होती। भारत में साइबर फ्रॉड भी है, बैंकिंग फ्रॉड भी है, चीटिंग भी हो रही है, फोर्जरी भी हो रही है, परजरी भी हो रही है, सब कुछ चलता जा रहा है। कानून बनाते समय हम देखते ही नहीं है कि जिस अपराध को रोकने के लिए हम कानून बना रहे हैं, उस अपराध पे दुनिया के अन्य देशों में क्या क्या व्यवस्था है। थाईलैंड में एक आदमी ने चीटिंग फ्रॉड किया था, साइबर फ्रॉड किया था, बैंक फ्रॉड किया था। 1,41,000 साल सजा हुई है थाईलैंड में। आप लोग गूगल करिएगा, लॉन्गेस्ट प्रिजन सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड, ये गूगल करिए, लॉन्गेस्ट प्रिजन सेंटेंसेस इन द वर्ल्ड। फिर आपको पता चलेगा कि थाईलैंड में एक व्यक्ति को 1,41,000 साल सजा हुई है, उसने चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी और परजरी किया था। टर्की में एक व्यक्ति को 45,000 साल सजा हुई है, उसने बैंक फ्रॉड किया था, साइबर फ्रॉड किया था। मैक्सिको में एक व्यक्ति को 20,000 साल सजा हुई है, उसने साइबर फ्रॉड किया था, बैंक फ्रॉड किया था। स्पेन में एक व्यक्ति को 3,84,000 साल सजा हुई है, उसने साइबर फ्रॉड किया था, बैंक फ्रॉड किया था। और भारत में चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी, साइबर फ्रॉड, बैंक फ्रॉड, ये कोई जघन्य अपराध भी नहीं है। 150 साल के बाद हमने आईपीसी को बदल के बीएनएस बनाया। बीएनएस में एक चैप्टर नहीं है साइबर फ्रॉड के लिए, एक चैप्टर नहीं है बैंकिंग फ्रॉड के लिए, एक चैप्टर नहीं है ऑनलाइन फ्रॉड के लिए। चीटिंग फ्रॉड इसमें है, लेकिन वो भी कोई जघन्य अपराध नहीं है। फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए कोई एक नया चैप्टर है ही नहीं है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, जो क्राइम पैसा कमाने के लिए किया जाता है, उसमें पहला काम होना चाहिए 100% प्रॉपर्टी जब्त करना चाहिए, तब वो अपराध रुकेगा। चीटिंग हो, फ्रॉड हो, परजरी है, आपकी फोर्जरी है, या फाइनेंशियल फ्रॉड है, या आपका साइबर फ्रॉड है, या आपका बैंकिंग फ्रॉड है, या ओटीपी के जरिए जिस भी तरीके से फ्रॉड किया जा रहा है, अल्टीमेटली पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा कानून ही नहीं है कि जहां पे इस तरीके से चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी में 100% प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट है, लेकिन आज तक किसी की नागरिकता जाती ही नहीं है। इतना घटिया कानून हमने बना के रखा हुआ, 1955 से बना के रखा हुआ, आज तक चल रहा है। दुनिया के कई देशों में आपको मैंने एग्जांपल दिया, थाईलैंड 1,41,000 साल सजा, टर्की 45,000 साल सजा, मैक्सिको 20,000 साल की सजा, स्पेन 3,84,000 साल सजा। हमारे देश में बताइए किसी व्यक्ति को जिसने साइबर फ्रॉड किया हो, बैंक फ्रॉड किया हो, किसी को 20 साल सजा हुई हो, किसी व्यक्ति को 15 साल सजा हुई है? कोई एक एग्जांपल आप बताइए। और हम फिर बात करते रहते हैं, नहीं हम तो इसमें जागरूकता फैलाएंगे, पुलिस कह रही है हम साइबर फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता फैला। अरे जागरूकता से क्या लेना देना भैया, कानून हम क्यों नहीं बदल रहे? अगर दुनिया में कई देशों में साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी जघन्य अपराध है, तो भारत में इसको सामान्य अपराध क्यों बना रखा है? दुनिया के कई देशों में लाख लाख साल सजा हो रही है, हजारों साल सजा हो रही है, तो हमारे देश में 20-50 साल सजा क्यों नहीं होती? हम अपना जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं ठीक करते? हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून क्यों नहीं बना रहे? साइबर फ्रॉड में पकड़े कौन जाते हैं? वो नीचे जो गुर्गे होते हैं, असली मास्टरमाइंड पकड़े नहीं जाते। साइबर फ्रॉड में वही लोग नहीं होते जो आपको ओटीपी भेज के आपको फोन करके लेते हैं, इसके पीछे ऊपर भी कई लोग होते हैं। तो असली जो मास्टरमाइंड है वो पकड़े नहीं जाते। क्यों नहीं पकड़े जाते? क्योंकि हमने जिसको हम पकड़ते हैं उसका हम नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? हमारे पास कानून में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो कहता हूं अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार चाहे, भारत में 5 साल में सतयुग आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार चाहे, भारत में 5 साल में कलयुग खत्म हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार चाहे, भारत में 90% अपराध खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और सरकार चाहे 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं, जैसे चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में घूसखोरी का नामो निशान नहीं है, कमीशनखोरी का नामो निशान नहीं है, दलाली नहीं होती, कटमनी नहीं होती, तोलाबाजी नहीं होती, भारत में भी बंद हो सकती है। ये लाइलाज समस्या नहीं है, लेकिन उसके लिए कठोर कानून बनाना पड़ेगा और जस्टिस विद इन ईयर लागू करना पड़ेगा। इस पे सरकार और सुप्रीम कोर्ट को मिलकर काम करना होगा।
जब तक सुप्रीम कोर्ट को मानवाधिकार की चिंता रहेगी या सरकार को अपराधियों के मानवाधिकार की चिंता रहेगी, अरे अरे तो पहला अपराध है इसको माफ कर दो, ये तो दूसरा अपराध है माफ कर दो, अरे अरे क्या हुआ है तो चोरी किया है ना, केवल पॉकेट मारा है ना, केवल मोबाइल छीना है ना, केवल चैन छीना है, ठीक है इसको साल 2 साल सजा दो सुधर जाएगा। नहीं, कोई नहीं सुधरता। सच्चाई तो ये है, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अर्नेश कुमार, बड़ा फेमस केस है अर्नेश कुमार जजमेंट। चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी करने वालों को पुलिस बड़े मुश्किल से पकड़ती है, क्योंकि साइबर फ्रॉड इतना आसानी से पकड़ में नहीं आते। 15-15 दिन 20-20 दिन बेचारों को, जो हमारे आईओ होते हैं, जो इंस्पेक्टर होते हैं या जो सिपाही होते हैं, 15-20 दिन मेहनत करते हैं, उनको साइबर फ्रॉड वालों को पकड़ते हैं। और पकड़ते हैं तब तक उनका वकील सुप्रीम कोर्ट का अर्नेश कुमार जजमेंट लेके सेशन कोर्ट में पहुंच जाता है, उनको हाथ के हाथ बेल मिल जाती है। पुलिस के लोग इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। इस अर्नेश कुमार जजमेंट के कारण पुलिस के लोग निराश हैं, हताश हैं। वो ईमानदारी से वो कह रहे हैं क्या करूं जी, 15 दिन के बाद बड़े मुश्किल से तो हमने पकड़ा चोर को, 15 दिन के बाद हमने साइबर फ्रॉड करने वाले को पकड़ा, 15 दिन के बाद हमने चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी करने वाले को पकड़ा, और आते 1 मिनट के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट का अर्नेश कुमार का जजमेंट दिखा देता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज उसको तुरंत हाथ का हाथ बेल दे देते। ये स्थिति हो रही है। और बेल मिल जाती है, पहला वाला अपराध तो सजा हुई नहीं, दूसरा अपराध और कर लेता है। एक व्यक्ति 20-30 सजा क्यों करता जानते हैं? अगर पहले अपराध में सजा हो जाए तो व्यक्ति दूसरा अपराध करेगा नहीं, अगर पहले अपराध में सजा हो जाए तो चौथा पांचवा अपराध करेगा नहीं। इस देश में एक व्यक्ति 20 अपराध करता है, 30 अपराध करता है, 40 अपराध करता है, चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करता चला जाता है, हत्या करता चला जाता है, फिरौती का कारोबार करता चला जाता है, अपहरण करता चला जाता है, बाद में उसको डॉन कह देते हैं, गैंगस्टर कह देते हैं। चल क्यों ले रहा है? ये शर्म की बात है। ये शर्म की बात है कि हाँ इतनी बड़ी मात्रा में डॉन पैदा हो रहे हैं, गैंगस्टर पैदा हो रहे हैं। क्यों पैदा हो रहे हैं? अगर पहले अपराध में सजा हो जाए, पहले अपराध में 10-20 साल सजा हो जाए। उदाहरण के लिए ये थाईलैंड, टर्की, मैक्सिको, स्पेन में जहां हजारों हजार साल सजा हुई है, अगर कोई व्यक्ति चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी करे, परजरी करे, बैंक फ्रॉड करे, साइबर फ्रॉड करे, पहले अपराध में उसको 20 साल सजा हो जाए, उसकी 100% प्रॉपर्टी जब्त हो जाए, क्या दोबारा करेगा? नहीं करेगा। 20 साल में जेल में रहने के बाद बाहर निकलेगा, एकदम बाबा बन के निकलेगा, साधु सन्यासी बन के निकलेगा, फिर एकदम सुधर के निकलेगा। लेकिन चूंकि यहाँ तो जमानत हो रही है, यहाँ तो बेल इज रूल बना हुआ है, यहाँ तो जेल इज एक्सेप्शन बना हुआ है, यहाँ पे चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी करने वालों की ह्यूमन राइट की चिंता है। अरे ये तो पहली बार ही पकड़ा गया, इसलिए तो इसको तो जेल डाल ही नहीं सकते, इसलिए समस्या बढ़ रही है। मैं पूरी विनम्रता के साथ कह रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर सुप्रीम कोर्ट और सरकार मिलकर जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दें, घूसखोरी, कमीशन खोरी, दलाली, कटमनी बंद हो जाएगी। अगर कठोर कानून हो और साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए, जमाखोरी बंद हो जाएगी, मिलावटखोरी बंद हो जाएगी, कालाबाजारी बंद हो जाएगी, मुनाफाखोरी बंद हो जाएगी। अगर कठोर कानून बना दे, जैसा कि थाईलैंड में है, टर्की में है, स्पेन में है, अमेरिका में है, चीन में है, सिंगापुर में है, जर्मनी में, ऐसा कठोर कानून बना दे और साल भर के अंदर सजा देना शुरू कर दे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 90% नशा तस्करी बंद हो जाएगी, 90% हथियारों का कारोबार बंद हो जाएगा, 90% मानव तस्करी बंद हो जाएगी, 90% किडनैपिंग, फिरौती, अपहरण की घटनाएं बंद हो जाएंगी। कानून कठोर हो और सजा साल भर के अंदर हो। भगवान श्री राम ने कहा था भय बिन होय न प्रीत, भगवान कृष्ण ने कहा था सठे साठ्यम समाचरित। साल भर के अंदर सजा मिलना शुरू हो जाए और साल भर के अंदर 100% सजा मिल सकती है। बस केवल एक काम करना है, झूठी शिकायत को गंभीर अपराध घोषित करना, झूठी जांच को गंभीर अपराध घोषित करना, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित करना है, झूठ को पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना है। इतना कर दें, कोई व्यक्ति चीटिंग करने वालों के पक्ष में कोई गवाही देगा ही नहीं, फ्रॉड करने वालों के पक्ष में गवाही देगा नहीं। अभी क्या होता है, क्योंकि झूठी गवाही अपराध नहीं है, तो चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी करने वाले लाखों करोड़ों कमा लेते हैं, फिर 1-1 लाख रुपए में गवाह खरीद लेते हैं, 100-100 गवाह खड़ा कर लेते हैं, 50-50 गवाह खड़ा कर लेते हैं। पता चला उनकी गवाही करने में ही 10 साल गुजर जाता है। एक गवाह, एक तारीख पे एक गवाही होती है, 100-150 गवाह खड़ा कर दिए उन्होंने 1-1 लाख रुपए में खरीद के। भाई जिसने करोड़ों रुपए चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी से कमाया है, तो 1-8 करोड़ रुपए खर्च करने में क्या दिक्कत है? 1 करोड़ रुपए में गवाह खरीद लिया, 1 करोड़ रुपए वकील को दे दिया, लो जी केस लड़ते रहो। आम जनता परेशान है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से और सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, एक बार अपने सारे कानूनों की समीक्षा करिए, बाहर के कानूनों से। जो भी भारत में अपराध हो रहा है, उस अपराध में भारत में क्या सजा है, सिंगापुर में क्या सजा है, चीन में क्या सजा है, अमेरिका में क्या सजा है, स्पेन में क्या सजा है, थाईलैंड में क्या सजा है, इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी तो करिए। करके देखिए तो पता चलेगा हमारे सारे कानून सड़े हुए हैं। ऐसा नहीं अंग्रेजों वाले कानून सड़े हैं, आज़ादी के बाद के बने हुए कानून भी सड़े हुए हैं। हमारी पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है। और इसको बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? जिन्होंने संविधान की शपथ लिया है।
सरकार शपथ लेती है, सुप्रीम कोर्ट के जज शपथ लेते हैं। अगर ये दोनों मिल के चाहें और जस्टिस विद इन ईयर लागू कर दें, साल भर के अंदर सजा देना शुरू कर दें, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ चीटिंग, फ्रॉड, फोर्जरी, परजरी नहीं, 90% सारे अपराध खत्म हो जाएंगे, 90% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, भारत में कलयुग आ जाएगा, भारत विश्वगुरु बन जाएगा, भारत को परम वैभव प्राप्त हो जाएगा, भारत में अपने आप सामाजिक समरसता आ जाएगी। जब तक अपराध खत्म नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, तब तक भारत में न राम राज्य आएगा, न सामाजिक समरसता आएगी, न भारत विश्वगुरु बन पाएगा, न भारत का परम वैभव का लक्ष्य प्राप्त होगा, और न भारत में सतयुग आएगा। अंतिम करना पड़ेगा, आपको व्यवस्था बदलना पड़ेगा।